बयान का समर्थन किया है। वैसे भी सैम पित्रोदा ऐसे कुछ नहीं बोलते, बल्कि वे तो कांग्रेस की नीति को ही उजागर करते हैं। प्रतुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सैम पित्रोदा का इस्तीफा महज एक पॉलिटिकल ड्रामा है। क्या कांग्रेस सैम पित्रोदा को पार्टी से बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएगी? अगर नहीं तो यह इस्तीफा बस डैमेज कंट्रोल के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले देश विदेश में देश का अपमान करती थी, देश को बदनाम करती थी, लेकिन अब तो भारतवासियों का भी अपमान करने लगी है। पित्रोदा ने जो नस्लीय टिप्पणी की और अब उससे जो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 के चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइज़र बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस, और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। देखिए, इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी जो लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको फटकार लगाने की जगह जो अपने मुख्य नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लीडर ऑफ हाउस भी थे, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। अब आप कांग्रेस की सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। अब कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कही थी। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। अब सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में भी विरासत का टैक्स लगना चाहिए। यानी जो पैतृक संपत्ति आपकी है, अगर आप वो इनहेरिट कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका की तरह यहाँ भी टैक्स लगना चाहिए। तो ये तो उस सोच के लोग हैं। और आपको याद होगा ना, विरासत टैक्स कब हटा था? 1985 में, जब इंदिरा गांधी की संपत्ति उनके खानदान के बाकी लोगों को बांटी जानी थी ताकि उन्हें टैक्स से बचाया जाए। पित्रोदा ने जो नस्लीय टिप्पणी की और अब उससे जो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 के चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइज़र बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस, और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। देखिए, इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी
जो लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको फटकार लगाने की जगह जो अपने मुख्य नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लीडर ऑफ हाउस भी थे, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। अब आप कांग्रेस की सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। अब कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कही थी। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। अब सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में भी विरासत का टैक्स लगना चाहिए, यानी जो पैतृक संपत्ति आपकी है, अगर आप वो इनहेरिट कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका की तरह यहाँ भी टैक्स लगना चाहिए। तो ये तो सोच के लोग हैं। और आपको याद होगा ना, विरासत टैक्स कब हटा था। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।